हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ पैदा होती है, विपरीत हो या अति उत्साहित परिस्थितियाँ हो, वो सब कुछ किसी न किसी कारणवश होता है। हम कर्म करते हैं और गहना कर्मणोति एक पुस्तक है, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि व्हाट इज़ कर्मा, कर्मा कैसे काम करता है और कर्मा कैसे क्रिएट होता है। इवन हम जब सोचते हैं, जो भी विचार मन में आता है, हर वक्त 24 आवर हमारा कर्मा क्रिएट होता है। तो हमें हर वक्त अवेयर होके जीना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारा थॉट प्रोसेस कैसा है। अगर हम जब भी अवेयर हो जाते हैं तो ह्यूमन नेचर एज ए ह्यूमन बीइंग हम आस-पास हमारा जैसा भी वातावरण होता है, हम उससे इन्फ्लुएंस होके हो सकता है कि कभी मन में ये कुछ सेकंड के लिए नेगेटिविटी हावी हो जाए। पर हाँ, जब हम अवेयर रहते हैं तो हम उस नेगेटिविटी को तुरंत सकारात्मक पॉजिटिव विचार से, पॉजिटिव थॉट से उसको कट करके हम अपने थॉट प्रोसेस पे काम कर सकते हैं। जब हम थॉट प्रोसेस पे काम करने लगते हैं तो वहीं से हमारा एक्शन बनता है और बिहेवियर बनता है, फिर हमारी हैबिट बन जाती है और वहाँ पे जो हम करते हैं, जो हैबिट हो जाती है, वो हमारा कर्मा बन जाता है। तो हमें परमात्मा के हर सिचुएशन को एक लर्निंग, एक लेसन समझ करके चलना है कि हमारे इर्द गिर्द जो भी वातावरण हो रहा है उससे थोड़ा सा अलग होकर के, कभी शांत होकर के हम उस पर विचार करें, सोचें कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। कई चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं और होती हैं। हमारे मन में भी जैसे नदियों में लहरें उठती हैं, शांत होती है। मन में भी विचारों की, तरह तरह के विचारों की लहरें उठती हैं, तरह तरह के लोगों की एनर्जी से हम मिलते हैं तो वो हमारी एनर्जी से टकराती है। लेकिन हमें उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। बस ये कहना है खुद से कि इस व्यक्ति से अगर हमें कुछ कष्ट मिला, किसी के द्वारा कुछ मिला, कोई हमसे जुड़ा, तो वो शायद नियति की इच्छा थी, नियति ने हमें मिलाया। लेकिन अब हमारा कर्तव्य है कि हम उसको ये बोल के खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ना कि ठीक है, वो व्यक्ति हमें शायद इतने दिनों के लिए कुछ कारण से, कुछ लेसन, कुछ लाइफ लेसन देने के लिए, कुछ लर्निंग देने के लिए हमारे जीवन में आया था। और इसका सबसे अच्छा उपाय है, टेक्निक है लेट गो करना, फॉरगिव करना। छोड़ दें, जाने दें किसी भी चीज़ को और खूबसूरत तरीके से लेट गो करें और सबके लिए खूब उन्नति और मंगलमय जीवन का प्रार्थना करें। किसी के लिए कभी बुरा ना सोचें। हम अगर यहाँ से अच्छा मैसेज देंगे किसी के लिए, हम जिसके लिए मैसेज छोड़ते हैं वो फिर लौट के हमारे पास आता है। इसलिए किसी के लिए कभी बद्दुआ नहीं निकालें। हमेशा सबके लिए हृदय में दुआ रखें। भगवान से, परमात्मा से, सुप्रीम डिवाइन एनर्जी से सबके लिए दुआ करें कि सबका जीवन खूब 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 मंगलमय हो और किसी के द्वारा हमें कष्ट पहुंचा हो, कभी हमारी आंखें नम हो गई हो, कभी हमारे हृदय को ठेस पहुंचा हो, तो लेट गो प्रैक्टिस सबसे अच्छा है। हर पल लेट गो करें। सबसे अच्छा मंत्र है लेट गो, आई फॉरगिव यू और थैंक यू कि आपने कुछ हमें सिखाया। आप हमारे जीवन में इस सीख को लेकर के आए। अगर हम ऐसा सीखना चाहेंगे, एक शांतपूर्ण होकर के सोचेंगे, तो हमें लगेगा कि वो इंसान हमें क्या सिखाने आया था, वो परिस्थिति हमें क्या सिखाने आई थी, वो विचारों की लहरें, वो तूफ़ान हमें क्या सिखाने आया था, और हम सीख करके फिर आगे मूव ऑन कर सकते हैं। तो धन्यवाद। ऐसा आशा और विश्वास कि हम सब ऐसे सीखते हुए, लेट गो करते हुए खूब जीवन में आगे बढ़े। सबका जीवन मंगलमय हो। प्रणाम।